अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी खातून से जो हमेशा कुछ अलग और कुछ नया करने की कोशिश करती हैं, हमेशा तैयार रहती हैं, किसी मुश्किल से नहीं डरती हैं, कभी घबराती नहीं है और ऐसे ऐसे काम हम उनको करते देखते हैं कि हम खुद परेशान हो जाते हैं कि ये काम बगैर डरे कैसे कर लेती हैं वो। हम बात कर रहे हैं नमीरा सलीम की। नमीरा जो है वो अगले माह खला में जाने वाली पहली खातून पहली पाकिस्तानी खलाबाज बनने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले अगर बात की जाए तो वो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी जाने वाली पहली पाकिस्तानी और माउंट एवरेस्ट के ऊपर से पैराशूट के जरिए छलांग लगाने वाली पहली एशियाई बनने का एजाज़ भी हासिल कर चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें उनकी बकेट लिस्ट में शामिल भी हैं और इससे पहले बहुत सारी अचीवमेंट्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। इम्तियाज़ मिल चुका है जी। इम्तियाज़ भी मिल चुका है जी। तो हमारे साथ नमीरा इस वक्त मौजूद है। नमीरा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। नमीरा, कितनी तैयारी है इस नए मिशन के लिए, चूंकि ज़ाहिर है कि बड़े एजाज़ की बात है आपके लिए, पहली पाकिस्तान जो खला में जाएंगी, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा, कब ये ख्याल आया और कितनी उसके लिए आपने तैयारी की और कब आप जाएंगी, इस पूरी डिटेल शेयर कीजिएगा। ये तो आपने पूरी जिंदगी का हिसाब मांग लिया। इसका मतलब बचपन से ख्वाहिश थी खला में जाने की, जो कि पूरी होने वाली है। पैदा होते ही ख्वाहिश पैदा हुई थी मेरे साथ। तो अच्छा। मैं कहती हूँ स्पेस जो मेरे डीएनए का हिस्सा है। तो मतलब मैंने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को ये कह दिया था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी और फिर इंटर के बाद और मैट्रिक के बाद सबको बता दिया था बड़ी कॉन्फिडेंटली। ये पता नहीं था कैसे जाऊंगी, मगर बस एक यकीन था। लेकिन अब जब ये करने वाली हैं तो जाहिर है उसका प्रोसेस आपने स्टार्ट किया होगा फ्यू मंथ्स बैक और मे बी फ्यू इयर्स बैक, तो वो क्या प्रोसेस रहा, कैसे आप ये कर पा रही हैं? ये बहुत लंबा अरसा है जो मैंने गुजारा है इस जर्नी में, 17 इयर्स। अच्छा। तो बेसिकली 17-18 साल पहले हमारी दुनिया में न्यू स्पेस एज ने जन्म लिया, जो कि कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस इंडस्ट्री है। तो उस सिलसिले में रिचर्ड ब्रांसन जो है वर्जिन ग्रुप के हेड, उन्होंने एक लाइसेंस की टेक्नोलॉजी, जो पहली स्पेसशिप प्राइवेटली स्पेस में गई, वो उन्होंने टेक्नोलॉजी को लाइसेंस कर लिया और उस बेसिस पे उन्होंने दुनिया की पहली स्पेस लाइन बनाने का इरादा किया। जब मुझे ये खबर मिली तो मैंने वर्जिन ग्रुप को फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि मैं हमेशा से स्पेस में जाना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये टिकट खरीदूँ, जो कि उस वक्त टिकट 2006 की बात है, 5-6 की बात है, $2 लाख का था। और मैंने अपनी ये बुकिंग की और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कॉन्ट्रैक्ट में यही था कि आई विल बी द फर्स्ट पाकिस्तानी। 2005 में टिकट कटा लिया था स्पेस का आपने? 2005 में लाइसेंस हुई थी टेक्नोलॉजी, तो जनवरी 2006 मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करके टिकट ले लिया था, मगर 2005 में मेरी इमीडिएटली नेगोशिएशंस शुरू हो गई थी जैसे ही उन्होंने लाइसेंस की टेक्नोलॉजी। तो 2006 में लिया गया टिकट, अब आप जाएंगी, ये जरा 15, 16, 17 साल, ये इतना टाइम लगता क्यों है? हाँ इतना लगना तो नहीं चाहिए था, मगर लगा इसलिए कि हमने दुनिया की पहली स्पेस लाइन बनाई, तो उसमें पूरी फ्लीट बनी, पहले मदरशिप बनी, फिर स्पेसशिप बनी, फिर 2014 में एक्चुअली एक इनका क्रैश भी हो गया था टेस्ट फ्लाइट्स के दौरान। तो फिर उसके बाद कुछ इन्हें चेंजेस करने पड़े, जिससे अब इनकी जो स्पेसशिप है वो बहुत सेफ है। और अब ये दिस इज द ओनली स्पेस लाइन जो हर महीने एक स्पेस फ्लाइट कर रही है, जो कि काफी फ्रीक्वेंट है स्पेस इंडस्ट्री के हवाले से। तो दे आर क्वाइट रेडी एंड इंशाल्लाह ताला अब बहुत टेस्टेड है, तो इसीलिए इतना टाइम लगा कि कोई रेस नहीं थी, मगर ये जरूर था कि जो भी स्पेस लाइन बने वो सेफ हो और कमर्शियली वायबल हो और हर कोई उसमें सेफली फ्रीक्वेंटली जा सके। ठीक हो गया। नमीरा, डर लग रहा है कहीं कहीं दिल में थोड़ा बहुत कि पता नहीं क्या हो जाएगा, खौफ आ रहा है थोड़ा बहुत? एक्चुअली टेंशन है थोड़ी, मगर वो और रीजंस की वजह से है, स्पेस फ्लाइट के लिए नहीं है। वो रीजंस क्या है, if you want to share that? देखे ना, जब कोई चीज नया शुरू करता है कोई, अब ये वर्जिन ने ये नया काम शुरू किया है, तो काफी हिकअप्स हैं। आई थिंक दे आर आल्सो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल सर्टेन थिंग्स एंड उसकी वजह से काफी स्ट्रेस रहा है मुझे। अच्छा। यू नो इट्स नॉट इजी, but it's just कि when you're doing something for the first time, it's a learning curve. That's how it is. और इसमें होगा क्या जब आप जाएंगी नमीरा, तो कितनी देर की ये फ्लाइट होती है, स्पेस फ्लाइट, और उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप?
वेल स्पेस फ्लाइट ये जो है काफी लंबी है, गिवन दैट इट्स अ सब ऑर्बिटल फ्लाइट। तो आपको हैरत होगी कि ये खाली 1.25 घंटे की फ्लाइट है, लेकिन जो इस तरह की फ्लाइट्स नॉर्मली लोग करते हैं वो 9-10 मिनट में करते हैं। तो हमारा तो अच्छा। बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है उस लिहाज से। और ये 1.25 घंटे की इसलिए है कि हम जो है सब ऑर्बिटल फ्लाइट कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज में बताया कि एक होती है ऑर्बिटल फ्लाइट जो गोल गोल अर्थ के अराउंड घूमती है। सब ऑर्बिटल फ्लाइट वो होती है जो ऊपर जाती है, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है, ऑर्बिट को ब्रेक करती है, स्पेस में 3-4 मिनट रहती है और फिर वापस अर्थ पे आ जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर होती हुई लैंड कर जाती है। तो दैट इज हाउ आवर स्पेस फ्लाइट्स आर। और जो हमारी स्पेसशिप है उसको 50,000 फीट पे हमारी मदरशिप कैरी करेगी और फिर वो स्पेसशिप को रिलीज करेगी और वहां से 50,000 फीट से ऊपर जाएगी, रॉकेट मोटर इग्निशन होगा, स्पेस में जाएगा और फिर फ्लोट करके वापस आ जाएगा। तो ये एक बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है और बॉडी पे ये बहुत ज्यादा इजी है, बिकॉज हमारी जो स्पेसशिप है वो ग्राउंड से एज अ रॉकेट ऊपर नहीं जाएगी, तो हमारी बॉडी पे इजी होगी और बहुत कंफर्टेबल है। हमारा केबिन बहुत बड़ा है, उसमें 6 लोग मैक्सिमम जा सकते हैं और हमें फ्लोटिंग की जगह बहुत है उसमें। और हमारी जो स्पेसशिप है उसमें विंडोज जो है 360 डिग्रीज उसका व्यू है, हर तरफ विंडोज है, ऊपर छत पे, नीचे जमीन पे, साइडों पे। तो इट बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये होता है जब आप स्पेस में जाते हैं कि आप वहां जाके अर्थ को जब देखते हैं और वहां बाउंड्रीज नहीं होती अर्थ की, और सब कंट्रीज एक 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 पूरा प्लेनेट आपको एज अ वन ह्यूमैनिटी नजर आता है। तो दैट इज व्हाट इंस्पायर्स यू टू मेक पीस ऑन अर्थ एंड फॉरगेट अबाउट बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज एंड वॉर्स। तो दैट्स द बिगेस्ट पैराडाइम शिफ्ट, बिगेस्ट नमीरा, इम्पैक्ट। सोच के मतलब आपकी बातें सुन के हम इतने एक्साइटेड हो रहे हैं कि अगला प्लान हम भी कर लें, लेकिन ऑब्वियसली 2006 में आप कह रही हैं कि आपने रिक्वेस्ट एग्जैक्टली एक तो $2 लाख ये बड़ी उस वक्त की बात हो रही है, और अब तो चलें ये भी एक वो बात है। लेकिन क्या 2006 में जितनी एक्साइटेड थी अभी भी उतनी ही एक्साइटेड है, या अभी नर्वसनेस से थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट में कमी आई है? एक्साइटेड तो हूँ, एक्साइटेड इसलिए हूँ कि माशाल्लाह से मुल्क से बहुत सपोर्ट मिला है। फिर कुछ मैं लकी हूँ कि गवर्नमेंट चेंज हो गई और केयरटेकर गवर्नमेंट है, तो मैं बिल्कुल उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिली जैसे मुझे वेलकम किया गया था 2006 में। और वो जो लोग थे मिनिस्ट्री में वो मुझे जानते थे, उनको याद था कि मेरी ये लॉन्च हुई थी और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया, बहुत सपोर्ट किया। और मुझे नेशनल फ्लैग भी हैंड ओवर किया गया है एक बहुत हाई ऑफिशियल ने। और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि मुझे नेशनल फ्लैग जो ऑफिशियली हैंड ओवर किया गया टू टेक द स्पेस विद मी। सो दैट इज व्हाट्स एक्साइटिंग मी द मोस्ट एक्चुअली। ठीक है नमीरा, बस आखिर में ये, यूँ तो बहुत सपोर्ट रही आपके साथ, लेकिन किसने आपको कहा ना जाओ, किसने रोका? जाहिर है मेरी मदर, वो नहीं चाहती थी, वो उनका इंतकाल हो गया है, मगर मेरे जो फादर है थे उनका भी इंतकाल हो गया। वो जो थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा इनकरेज किया, जो भी मैंने किया उन्होंने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया उसकी वजह से किया। और जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर ने मुझे पोल स्टार दिखाया था जो कि नॉर्थ स्टार है, और वो आर्मी में थे, तो उन्होंने मुझे सारी कॉन्स्टलेशंस नाइट स्काई की सिखाई थी और मुझे टेलीस्कोप दिलाया था। जी, और मुझे टेलीस्कोप दिलाया था व्हेन आई वाज ओनली 14 इयर्स ओल्ड। एंड मैं पाकिस्तान की पहली एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी की पहली फीमेल मेंबर थी इन 1986-87। तो मैंने हमेशा सितारों के साथ एक कांटेक्ट रखा था अपना। तो मेरे फादर को मैं बहुत याद करूंगी इस मौके पे, एंड मेरी जो स्पेस फ्लाइट है इट इज अ ट्रिब्यूट टू माय फादर बिकॉज ही इज द वन जिसने मुझे सितारों से तारुफ करवाया सबसे पहले। ग्रेट। आई मिस हिम अ लॉट। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दीजिए, उनके दर्जात बुलंद करे। मेरा डेट क्या है आपकी स्पेस फ्लाइट की? 5 अक्टूबर जी, थर्सडे का दिन है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, चलें, ऑल द बेस्ट जी, बहुत दुआएं आपके साथ। और जब आप ये फ्लाइट लेकर वापस आएंगी तो अपना एक्सपीरियंस जरूर आपने हमसे शेयर भी करना है। नमीरा सलीम बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी।